एनर्जी योग हीलिंग सेंटर के तत्वाधान में मैं योग गुरु विद्याभूषण आज आप लोगों को डायबिटीज के संबंध में कुछ आसनों का अभ्यास कराऊंगा, कुछ उसके संबंध में जानकारी दूंगा। बीमारियों का मुख्य जड़ जो है वह आपका दिमाग है। कोई भी बीमारी हो, और डायबिटीज में तो इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कितना भी आप टहलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन मानसिक रूप से यदि आप अस्त व्यस्त हैं तो वह संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर देता है। मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। मन जो है शरीर का सूक्ष्म रूप है और शरीर मन का विस्तार है। मन का बड़ा रूप है शरीर। इस तरह मन और शरीर दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसीलिए योग में हमेशा ये कहा जाता है कि आप मन पर नियंत्रण बनाइए, बहुत तनाव नहीं लीजिए। यदि बहुत तनाव लेते हैं आप तो कुछ भी करते हैं बीमारियों से उबर नहीं पाते हैं। अब यह तनाव वर्तमान काल का हो सकता है, भूतकाल का हो सकता है, अन्य जन्मों का भी तनाव आते रहता है शरीर पर, जिसको कहते हैं स्मृति। योग में मेमोरी सीधा कहिए, और वही मेमोरी जो है स्मृति, वही होता है संस्कार। तो संस्कार ही स्मृति है। तो इसी को हम योग के माध्यम से मिटाते हैं। इनलाइटेनमेंट की भी बात करते हैं, तो वह भी है स्मृति का को समाप्त करना। तो जब हम योग के माध्यम से मन को शांत करने लगते हैं तो धीरे धीरे बीमारियों से मुक्ति पाने लगते हैं। अब रही डायबिटीज की बात, खासकर जब डायबिटीज पर हम आते हैं तो पैंक्रियाज जो हमारा इंसुलिन छोड़ता है, तो सम टाइम अत्यधिक इंसुलिन टॉक्सिटी कहते हैं, इंसुलिन अधिक छोड़ने से भी शरीर क्षतिग्रस्त होता है। तो इंसुलिन का महत्व तो है ही डायबिटीज में, लेकिन उससे बड़ा महत्व होता है आपके मसल्स। मसल्स का जो वीकनेस हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन तो छूटा लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मसल्स भी आपका शुगर, बॉडी में शुगर तो हर किसी को है, वह शुगर निकला, आपके मसल्स का कैपेसिटी कम हो गया, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो आप देखिएगा कि जब भी आप कोई रेजिस्टेंस प्रैक्टिस, कड़ा प्रैक्टिस बॉडी वेट से कीजिए या वजन उठाकर कीजिए, और उसके बाद आप अपना शुगर टेस्ट करवाइएगा, तो देखिएगा कि तुरंत इमीडिएट वह, मान लिया कि आपका 200 रहता है तो देखिएगा कि इमीडिएट 150 पर आ गया रेजिस्टेंस प्रैक्टिस से। तो हुआ क्या कि उस शुगर को आपका मसल्स जो है वह एब्जॉर्ब कर लिया। मॉडर्न रिसर्चेज जो पूरे यूरोप में, अमेरिका में मॉडर्न रिसर्चेज हो रहे हैं, वे सभी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस प्रैक्टिस ज़्यादा महत्वपूर्ण है
डायबिटीज में। और फिर नए स्टडीज आए हैं कि यदि शाम में कुछ अभ्यास करते हैं तो आपका डायबिटीज कंट्रोल्ड रहता है। खाना खाने के बाद आपका शुगर स्पाइक बढ़ता है, शुगर। तो यदि आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं उतरते हैं तो उससे आपका भी वह स्पाइक कम होगा। खाना खाने के बाद जो चढ़ता है वह कम चढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं कि अब जैसे आसन नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है आज पूरा दुनिया, पूरा विश्व, यहाँ तक कि अरब वर्ल्ड जो है, पाकिस्तान है, सब जगह, यूरोप अमेरिका तो पहले से कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग कुछ से कुछ कहते हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह कुछ करवा दें। तो उसमें एक अभ्यास जैसे हम बताते हैं, वो आसन में नहीं आता है, लेकिन चूंकि हमको उसमें लाभ लेना है तो लोगों को हम कहते हैं कि आप मान लिया कि चेयर पर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं मान लिया कि, तो लेटे हुए हैं तो थोड़ा सा पैर को आप ऊपर कर लीजिए, हल्का उसको आप जमीन से अलग कर दीजिए। अब जमीन से आपने अलग कर दिया तो प्रेशर आपको जाने लगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगा। कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप, थोड़ा सा जमीन से आप पैर को ऐसे ऊपर उठाइए, देखिए आपका वो चालू हो गया प्रोसेस जो है। टाइम ये लोगों ने जो जो बात कहा तो उस पर अध्ययन करके मंथन करके हम इसको कहते हैं, कम से ये तो आप कर सकते हैं। चेयर पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पैर जमीन से अलग कर लीजिए, देखिए आपका काम होने लगा है आपका। तो उसमें तो कुछ लगता नहीं है। चलिए अब आते हैं, जो प्रोसेस है उस पर लेटते हैं, पीठ के बल आसनों पर आते हैं। अब तुम ऐसे लेट जाओ, आप ऐसे सर करके लेट जाइए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है, केवल डायबिटीज का ही नहीं, हर बीमारी का, हर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो या पेट में गैस बनता हो, तरह तरह का बहुत सा तनाव रहता हो, उसमें भी काम करता है ये नौकाय आसन। तो हाथ को जांघ पर रखते हैं, श्वास लेंगे, पैर 6 इंच, पीठ 6 इंच, हाथ हवा में, नौका आसन। देखिए नाव बने, क्षमता के अनुसार रोके और सांस छोड़ते हुए लौटे। नौका आसन, इसको सुबह में आप 3-4 बार कर लीजिए, शाम में 3-4 बार। देखिए सप्ताह में ही आपका शुगर लेवल देखिएगा कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन एक बात बराबर याद रखिएगा कि मन पर थोड़ा तनाव, थोड़ा बोझ को कम करने का प्रयास कीजिएगा। फिर से दिखाते हैं, हाथ जांघ पर, श्वास लेंगे, पैर 6 इंच, पीठ 6 इंच, हाथ हवा में, नौकाय आसन, नाव बनते हैं। पूरा पेट आपका देखिए, पैंक्रियाज से लेकर, लीवर से लेकर स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ये सारे भाग आपके प्रभावित हो जाते हैं। सांस छोड़ते हुए लौटते हैं। नौका आसन, इसको 3-4 बार सुबह कीजिएगा और 3-4 बार, ऐसे तो 0 मिनट योग में बताया गया है कि बिछावन पर ही इसको आप कर लीजिए। और देखिए ये जो हैं अग्रवाल साहब, बिछावन पर ही कर लेते हैं। इनको 10-15 साल डायबिटीज का ये दवा खाते रहे, डायबिटीज रहा, लेकिन जब से योग में जुड़े हैं वो डायबिटीज कहाँ चला गया पता नहीं है। यहीं पर प्रमाण है, सामने है, वहाँ एक बार और दिखाते हैं। हाथ को जांघ पर रखेंगे, श्वास लेंगे, पैर 6 इंच, पीठ 6 इंच, हाथ हवा में, नौकाय आसन। रिलैक्स करते हैं,
सांस छोड़ते हुए लौटते हैं। तो ये सामने आपके प्रमाण हैं। तो और सारा आसन कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग पूछते हैं कि एक ठो आसन बताइए ना इसका। कोई टैबलेट नहीं ना है कि टैबलेट आपको दे दिए एक ठो, टैबलेट नहीं है। इसको आप पूरा कीजिए, ओवरवाइलिंग होगा, पूरा बॉडी का ओवरवाइलिंग जब होगा तो और कुछ कुछ जो समस्याएं हैं सब समाप्त हो जाएंगे। अब करेंगे, देखिए कड़ा आसन, नौका आसन भी कहें ना कि रेजिस्टेंस प्रैक्टिस, जो यूरोप में के शोध कर रहा है, रिसर्चेज फ्रॉम यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, दे आर टेलिंग अबाउट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस इन डायबिटीज। अब करते हैं हाथ कमर के बगल में, हथेलियां जमीन की तरफ। करेंगे उत्तान पादासन, दोनों पैरों को 10 बार ऊपर नीचे मंद गति से उठाएंगे, फिर नीचे जमीन में सटने के पहले फिर उठा लेंगे, ऊपर पूरा ऊपर, सीधा सीधा करो, हाँ। फिर आएंगे कड़ा अभ्यास है, देखिए ये कड़े अभ्यास हैं। फिर धीरे धीरे अप डाउन करते रहेंगे, धीरे धीरे, गति धीमी हो। बहुत लोगों के लिए काफ़ी कष्टकर होता है 10 बार करना, तो एक पैर से भी शुरू कर सकते हैं या 5 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे, गति धीमी हो, 5 बार ही करेंगे लेकिन गति धीमी हो। धीमी गति करने से मन भी धीमा होगा। मन का धीमा होना बहुत ज़रूरी है योग में। यदि मन धीमा नहीं हुआ, अब इसलिए सब मोटापा में भी काम करेगा आपका। बहुत लोग कहते हैं मेरा पेट बड़ा हुआ, कम कैसे हो? अरे तो कीजिएगा तब ना होगा, ऐसे कैसे होगा? रिलैक्स करते हैं, दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ अध खुली, बीच बीच में रिलैक्सेशन का अभ्यास होता है। खाना, अब खाना क्या खाएं? तो खाना क्या खाएं तो उसका तो बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़िए। वो सब बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल बताने की ज़रूरत है कि आप धीमी गति से चबा चबा कर, चिविंग, उसका बहुत लाभ है। आप चबा चबा कर खाइए। पानी खाना खाने के आधा घंटा या उससे और बाद में आप पीजिए, तो आपको खाना पच जाना चाहिए। जो अपच खाना है उसको कहा जाता है आयुर्वेद में आम। आम हुआ जो खाना पचा नहीं, वही सर्कुलेट करेगा बॉडी में, फिर आपको तरह तरह के बीमारी देंगे। तो इसलिए यदि चबा चबा के आप खाइएगा तो चबा चबा के खाने से मोटापा भी कम होता है और वो सभी बीमारी में आपको काम देगा। चलिए एक अभ्यास और कर लेते हैं। हाथ कमर के बगल में, हथेलियां जमीन की तरफ है, दोनों पैर जोड़कर करते हैं साइकिलिंग, पाद संचालन। 10 पैडिल ऊपर से नीचे, 10 पैडिल नीचे से ऊपर। सब कड़े कड़े अभ्यास हैं। धीरे धीरे, गति धीमी हो। ये सब रेजिस्टेंस प्रैक्टिस, यही हुआ आपका। मसल्स में स्ट्रेंथ आएगा, मसल्स का निर्माण होगा। लीन मसल्स का निर्माण होता है योग में। और आप जिम करते हैं तो बल्की मसल्स बनता है, जो गलने के बाद फिर से फैट में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जिम का मसल, आप जिम छोड़ दीजिएगा तो फिर से वह फैट में बदल जाएगा। लेकिन योग से जो लीन मसल्स, पतले पतले मसल्स बनते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो वह काफी दिन छोड़ने के बाद भी फैट में नहीं बदलते हैं।
इस तरह आप कड़े कड़े ये बराबर मैं कहता हूँ, ऐसे बता दिया हूँ डायबिटीज के लिए कुछ अभ्यास, लेकिन आपको पूरा करना चाहिए। गांधी मैदान एवं पटना के अन्य पार्कों में एनर्जी योग हीलिंग सेंटर का कैंप चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह में। वहाँ जाकर आप पूरा अभ्यास कर सकते हैं, रिलैक्स करते हैं। इस तरह 3 अभ्यास आपको बताया गया, नौका आसन, उत्तान पादासन, पाद संचालन। नहीं पार लगे तो आप केवल नौका आसन भी कीजिएगा, तो आपको देखिएगा काफ़ी लाभ मिलने लगा। चलिए बैठते हैं। और इन अभ्यासों को करके थोड़ा सा प्राणायाम करने से और सूक्ष्म हो गया, ध्यान कीजिएगा और सूक्ष्म हो गया। नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा केवल बता दिया जाता है, और एपिसोड में 0 मिनट योग के एपिसोड में उसको विस्तार से बताया गया है। इसमें प्रथम 2 उंगलियों को रखते हैं भूमध्य के ऊपर, आज्ञा चक्र है, पीनियल ग्लैंड है, शरीर को सीधा रखते हैं। बाईं नासिका से लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे, दाहिना से लेंगे, बायां से छोड़ेंगे। बिल्कुल शांत। 0 मिनट योग के एपिसोड में आप देखिएगा पूरा विस्तार से नाड़ी शोधन प्राणायाम के संबंध में, इसके गुणों के संबंध में बताया गया है, और उसमें फिर ध्यान का भी वर्णन किया गया है। इस तरह आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेंगे, और फिर हाथ को घुटना पर रखेंगे। हाथ घुटना पर रखकर आँखों को बंद करके शांति महसूस करेंगे, और अपने शरीर के विभिन्न अंगों को देखेंगे, तलवा से लेकर पैर की उंगली, पैर, सारे अंग, जो 0 मिनट योग में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। तो इस तरह आप कीजिए। कुछ भी नहीं पार लगता है तो कम से कम नौका आसन, बार बार मैं कहते रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ, ताकि लोग को बीमारी से मुक्ति मिल सके। बीमारी बहुत है, आपको भी कष्ट देता है, आप पूरे परिवार को कष्ट में डाल देते हैं, पूरा परिवार भी आपके चलते, प्लस उम्रदार लोगों को तो और करना चाहिए योग, ताकि आत्मनिर्भर रहें, स्वयं कहीं जा सकें, आ सकें, या उनको घर में छोड़कर उनके जो बच्चे हैं कहीं जा सकें। यदि वो असक्षम हो जाएंगे तो दूसरे के लिए भी चेन बन जाते हैं। तो हमारे साथ देखिए, उस समय तो लेटे हुए थे, अग्रवाल जी अभी बैठे हुए हैं, इनका चेहरा भी सामने है। इन्होंने किस तरह से डायबिटीज को, आप 2 शब्द आप भी बोल दीजिए अपने से, जोर से बोल। समय के अभाव को देखते हुए लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं जब सुबह उठता हूँ तो बिछावन पर भी 3 से 4 बार इसको जो है नौका आसन को मैं करता हूँ। नौका आसन और उल्टा नौका आसन, ये मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ। मेरा डायबिटीज लेवल हमेशा जब चेक कराता हूँ तो बराबर जो है 98, 88, 90, 92 हमेशा रहता है। जब भी चेक कराता हूँ तो मेरे लिए जो है 12 साल का अनुभव आपके सामने बता रहा हूँ।